जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम राहु अगर आपके सही नहीं हैं या किसी शुभ ग्रह के साथ राहु आपकी कुंडली में या आपकी हाथ की रेखाओं में सम्मिलित हैं तो उसके अनेकों परिणाम अशुभ होते हैं। तो राहु के ये अशुभ परिणाम कहाँ कहाँ नुकसान दे सकते हैं, ये जानकारी इस अंक में जितने भी हमारे ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं वो ध्यान से समझें और उसको कैसे सही किया जा सकता है उसकी भी हम कुछ जानकारी आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। आज है 20 अगस्त सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। 20 अगस्त है, कल 21 अगस्त है, कल की है नाग पंचमी। नाग पंचमी से ही हम बात शुरू करते हैं और राहु को लेकर के आप लोगों की, बहुत लोगों की जन्म पत्रिकाओं में ये नाग दोष होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एक मोटी भाषा में काल सर्प दोष। काल सर्प दोष करीब करीब हर चौथे पांचवें व्यक्ति की कुंडली में मिलता ही मिलता है। 12 प्रकार का ये सर्प दोष होता है। तो ध्यान रखें, कल की तिथि इस सर्प दोष को दूर करने की बहुत अच्छी तिथि है। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है और कल की है नाग पंचमी। तो ध्यान रखना, मैं उपाय इस कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा। पहले मैं राहु से संबंधित सारी बातें आपसे कर लूं, ठीक है। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। यह हथेली है, इस हथेली में, हथेली का जो ये गड्ढा सा होता है बीच वाला, इस गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर को राहु की स्थिति होती है। अगर राहु की स्थिति इस साइड में मंगल होता है, बहुत ध्यान से कोई पामिस्ट आपके हाथ को देखता है, अगर राहु की स्थिति आपके मंगल में वलात्मक रूप में है, वलय हो रही है, मिल रही है मंगल के साथ, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल अंगारक दोष बन जाएगा। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जन्म कुंडलियां नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके आप उसका सोल्यूशन पा सकते हैं, उस समस्या से बाहर आ सकते हैं जो भी आपको चल रही है। मंगल के साथ जब राहु की स्थिति बनेगी, मंगल अंगारक दोष आपकी हथेली में उत्पन्न होगा और मंगल से संबंधित आपको तकलीफें प्रारंभ हो जाएंगी, या यूं कह लें जो लाभ आपको मंगल ने देना था वो लाभ आपको कम मिलेगा। और यही स्थिति यदि राहु और मंगल का झुकाव आपके बुध की तरफ चला जाएगा, आपको वाणी दोष हो जाएगा। वाणी दोष होने से आपकी वाणी में कर्कशता आएगी, आपका महत्व कम होगा, आपका यश कम होगा, आपकी बात को लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे और सुनेंगे भी तो ऐसा लगेगा मानो वो आपसे लड़ रहे हैं और या आपने उनको कुछ बुरा भला कह दिया। मंगल के साथ बैठेगा, मंगल अंगारक बनाएगा और साथ में भूमि, जमीन, जायदाद, कर्ज, बहुत सारी चीज़ों में आप परेशान हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जब से वो अपने व्यापार को या किसी काम को करते हैं कर्ज में डूबते हैं, लास्ट तक कर्ज में डूबे रहते हैं। वो बात अलग हो कि स्थिति जीवन की अच्छी रहती है लेकिन कर्ज नहीं जाता, चाहे बैंक का कर्ज देना हो, किसी नियर डियर का देना हो, लेकिन उनके सर के ऊपर कर्ज चढ़ा ही रहता है। तो ध्यान रखें, किसी को हाथ दिखावें कहीं मंगल अंगारक की युति तो नहीं आपकी हथेली में, क्योंकि कुंडली सबके पास होती नहीं है। सबके पास कई बार कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ में या समय में सबको कन्फ्यूजन सा रहता है, लेकिन हाथ की रेखाएं तो बोलती हैं साहब, ये तो परमात्मा ने बनाई है, जो भगवान ने चीज़ बनाई है वो तो सॉलिड हो सकती है, वो गलत हो ही नहीं सकती। यही राहु की स्थिति आपके बृहस्पति के साथ आ गई। हमारी जो पहली उंगली होती है हाथ की, चाहे वो राइट हैंड की हो या वो लेफ्ट हैंड की हो, पहली उंगली जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे बृहस्पति पर्वत होते हैं और बृहस्पति पर्वत का मूवमेंट और आपके राहु का मूवमेंट यदि आपस में टकरा रहा है तो आपकी जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं उस समय में जब ये युति बन रही है
तो आपकी विद्या का हनन होगा, आपको अच्छे से याद नहीं रह पाएगा, आप परेशान हो जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कि क्या करें, लेकिन दिक्कत बनी रहेगी। ऐसी ही स्थिति यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब देर से मिलेगी, सरकारी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। और यही स्थिति राहु की यदि सूर्य के साथ भी बन जाए, आपकी जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होता है, तो ऐसे ही सूर्य के साथ जब स्थिति बनेगी तो सरकारी जॉब में विलंब, बाधाएं, टैलेंटेड हैं आप, होशियार हैं आप एग्ज़ाम 99% क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जरा सा पेच फंसता है, आप रह जाते हैं। उस स्थिति में भी आपके अगर राहु सूर्य के साथ जब बैठते हैं, सूर्य ग्रहण बना देंगे, नाना भांति की दिक्कतें आपके जीवन में, यश, मान, सम्मान, नेत्रों से संबंधित, बॉन्ड से संबंधित दिक्कतें आएंगी। बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो हमने बता दिया विद्या का हनन करेंगे। और यदि आप प्रमोशन की लाइन में लगे हैं, क्यू में हैं, और आपको पता है कि मेरा इन 3-4 महीनों में प्रमोशन होना, और राहु यदि बृहस्पति के साथ विलय कर गए तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, कुछ भी हो, आपसे फिसड्डी लोगों का हो जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे। समझे? ऐसे ही मतलब कई बार इतने दुष्परिणाम राहु के भी हो जाते हैं। नमक है, एक स्वाद के लिए खाया जाए तो बड़ा सब्जी को स्वाद बना देता है, हर चीज़ को स्वाद बना देता है, लेकिन उसे मुट्ठी भर के डाल दिया जाए, मात्रा से अधिक डाल दिया जाए तो बेस्वाद कर देता है, स्वाद चीज़ को भी बेस्वाद कर देता है। वैसी राहु की स्थिति है, मालामाल भी करता है, धनवान बनाता है, शेयर मार्केट में आपको बड़ी अच्छी स्थिति दिला देगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में हैं, जैसे लॉटरी है या बहुत सारी बातों में है, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति होगी, अच्छा रूप देगा आपको। राजनीतिक सत्ता का सुख शनि की तरह राहु भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जब कमज़ोर स्थिति में पड़ेंगे तो कमज़ोर मार मारेगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छे मनोवैज्ञ की राय ले लेनी चाहिए। उस स्थिति में अपना हाथ दिखाइए, और हाथ के माध्यम से फिर आप जानिए कि आपके साथ कहीं राहु की स्थिति गड़बड़ तो नहीं, आपको क्या करना चाहिए। एक स्थिति और हमने बहुत लोगों के साथ देखी है, आपके ये चंद्रमा है, ये गद्दीनुमा जो स्थान होता है ना दर्शकों, ये चंद्रमा होता है। अब राहु की स्थिति चंद्रमा से विलय हो जाए, मन में अशांति रहेगी, आपको नींद कम आएगी, आप भयभीत रहेंगे। और यदि आपका चंद्र भी डूबे, राहु के संग डूबे, आपका सूर्य भी डूबे और आपका मंगल भी डूबे, ऐसी स्थिति में आपको हमेशा कल्पना लगी रहेगी, मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, मुझे कुछ दिक्कत ना आ जाए, अजीब अजीब बातें, मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु का भय, अज्ञात भय, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको दुखी करने लगेंगी और मन की अशांति आपको जीने नहीं देगी। तो ये तो मैंने राहु की कुछ टिप्स बताई हैं, कुछ नन्ही नन्ही सी बातें सी बताई हैं आपको कि यदि ऐसा हो, इससे भी विकराल रूप राहु ले लेता है। तो इसलिए मेरे साथ को इसका इलाज, इसका उपाय बड़ा जरूरी होता है। कल, अब हो सकता है ये वीडियो आप हमारी कभी बाद में देख रहे हो, लेकिन आज जो मैं आज की तारीख में ये वीडियो दे रहा हूँ, या तारीख मैंने बताई आपको 20 अगस्त, कल 21 अगस्त है सन 2023, कल नागपंचमी है, इसलिए ध्यान रखें आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है, 12 प्रकार का होता है, अनेकों प्रकार के कष्ट साध्य स्थिति से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। तो कल नागपंचमी में कुछ विशेष काम कर लेना, क्या अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए, यहाँ समय हो चला है ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं। जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुधाम प्रणर्वो सावित्री सुधा स्वाहा पूर्ण काम। आइए, भगवती हम सबके ऊपर कृपा बरसाएं। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। सबसे पहली बात आप ये तय करें कि आपको जो नाग दोष है किस प्रकार का है। कुंडली में विष दोष भी होता है, नाग दोष भी होता है, अनेकों प्रकार के दोष होते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है आप अपने हाथ की रेखाओं को बचवाएं, हाथ की रेखाओं को दिखाएं। डेट ऑफ बर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, समय की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हमने बता दिया कल नाग पंचमी है, क्या करना है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो, आप पंचमुखी देसी घी का दीपक बनावें, आटे का नाग और नागिन बना लें, छोटा सा आटा गूंथ करके, या चांदी का नाग नागिन ले लें। बहुत छोटे छोटे भी आते हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं। चांदी का ना ले सकें तो मेटल के भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं। तो नाग नागिन का जोड़ा ले लें, पंचमुखी देसी घी का दीपक ले लें, 7 तरह का अनाज ले लें, हैं, और उस 7 तरह के अनाज में आप कोई भी जो कॉइन आते हैं 1-2 रुपए के, वो 7 कॉइन डाल लें। एक नारियल उसमें रख लें पानी वाला। किसी भी शिव मंदिर में जा कर के पंचमुखी जो आप देसी घी का दीपक बना करके ले गए हैं वो जला दें, और थोड़ा सा सतनाजा शिव जी के चरणों में चढ़ा दें। कोई मिष्ठान आदि ले जाइए, वो चढ़ा दीजिए, पुष्प आदि चढ़ा दीजिएगा। धूप दीप जला करके जो नाग नागिन का जोड़ा है वो वहीं शिव जी के चरणों में रख करके कुछ देर, या तो नव नाग स्तोत्र आपके पास हो, इंटरनेट से मिल जाएगा, उसे पढ़ लें एक बार, और नहीं तो नमः शिवाय की 5 माला उनके चरणों में करें। प्रार्थना करें कि जन्म जन्मांतर का मेरा जो जन्म पत्रिका में नाग दोष है, काल सर्प दोष है, वो हे प्रभु आपकी कृपा से दूर हो जाए। उसके बाद सारा सामान जो आपकी पोटली वगैरह है ना, जो सतनाजा हमने बताया 7.25 किलो, किसी सिंपल से कपड़े में बांध लो, काले में या नीले में, एक साइड रख लो, दीप जलने दो। नाग नागिन का जोड़ा जो है शिवलिंग के आजू बाजू में एक साथ रख दीजिएगा, और 1 लोटा, हम भूल गए, कच्चा दूध भी ले जाइए, या 1 गिलास ले जाइए, जैसी आपकी सामर्थ्य है। दूध नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दीजिएगा, और जो नाग शिवलिंग के ऊपर होते हैं उस नाग को भी थोड़ा सा ऊपर से दूध चढ़ाइएगा। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा करके शंभू को प्रणाम कर लें। फिर वो 5 माला नमः शिवाय की कर लें। नवनाग स्तोत्र हो तो एक नवनाग स्तोत्र का एक बार पाठ कर लें, पहले ऐसा कर लें। उसके बाद प्रणाम करके दंडवत होकर के अपने प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरी कुंडली का, मेरे हाथ का जो भी नाग दोष है, काल सर्प दोष है, वो दूर हो। वो जो 2 नाग बनाए, जो 2 नाग आप लेकर के गए थे, उन्हें उस 7 प्रकार के अनाज में, नारियल में रख लो, पोटली बना लो। उसी दिन सेम डे, यानी कि कल के ही दिन उन्हें जल बर्फ कर दीजिए। आपको कैसा भी काल सर्प दोष हो, कुछ भी हो, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कल कुछ हमारी बातें हैं जो नाग पंचमी के बारे में है, वो जरूर सुनिएगा, उन्हें करिएगा, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय मैंने बताया है सभी के लिए। और एक बार जो मैंने हाथ में दोष बताए हैं ना, नाग को लेकर के, राहु को लेकर के, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा। पहले ये तय कर लें कि आपका जो राहु है वो सूर्य से, शनि से, बृहस्पति से, चंद्रमा से किसके साथ भले स्थिति है या नहीं।
तो ये किसी से जानकारी ले लें। और यदि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई समस्याएं आ रही हैं, जैसे मैंने बताया राहु मंगल के साथ जाकर के अलग तकलीफ देता है, सूर्य के साथ जाकर के अलग, चंद्र के साथ जाकर के अलग, जीवन है इसमें तकलीफें एक प्रकार की तो है नहीं, नाना भांति की समस्याएं हैं। तो आप किसी जानकार को दिखाइए, आप अपनी समस्याओं से जरूर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कल का कार्यक्रम सुनना न भूलें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।